नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सीखो सिखाओ भारत को आगे बढ़ाओ। तो साथियों, जैसे कि आपका आरओ एआरओ का आज जो है पेपर था, दोनों मीटिंग में, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग को। तो जो आपका पेपर है ओवरऑल देखने के बाद ये पता चल रहा है कि जो हिंदी का आपका सेकंड पेपर था वो तो बहुत अच्छा आया है। उसमें विद्यार्थियों के आपका 50 से आपका 60 तक नंबर आने आने हैं जिसने तैयारी की है। और जो जीएस का आपका फर्स्ट पेपर है, जीएस और रीजनिंग मैथ इत्यादि सब चीज़ें हैं, तो वो ही जो है आपका थोड़ा सा मतलब लेवल हाई बता रहे हैं उसका। तो कट ऑफ जो बिलोंग करेगी, कौन कट ऑफ में आएगा, वो फर्स्ट पेपर के हिसाब से। तो कुल मिला के देखो, ये सेकंड पेपर की आपकी हिंदी वाले पेपर की जो है आपका आंसर की आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। तो इसमें 60 के 60 क्वेश्चन का जो है सही आंसर की आपका रखने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर आपके हिसाब से जो है अलग है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो जैसे कि आप इस साथी के में देख रहे हैं, इन्होंने करा है स्थावर, तो स्थावर बिल्कुल आपका सही जो है यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि समास शब्द का जो विलोम है वो क्या है, तो समास शब्द का जो विलोम है वो आपका व्यास, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि निम्नलिखित में, जो तीसरा सवाल है आपका, कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो इसका जो है आपका डी ऑप्शन सही बैठेगा, तो ईसत इलम वाला। उसके बाद में अवसाद शब्द का जो विलोम है, तो उल्लास यहाँ पर सही उत्तर है। उसके बाद पांचवें में आपका मृषण का विलोम शब्द, फर्स्ट ऑप्शन आपका रुक्ष हो जाएगा यहाँ पर। छठा जो है अशुद्ध विलोम शब्द का जो चयन करना है, इसमें ऐहिक लौकिक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, ओरस का विलोम शब्द, तो दत्तक यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो ये आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। उसके बाद चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष का जो है विलोम शब्द क्या है, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष। उसके बाद नवा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत अर्थक जो है नहीं है, तो ये कोमल और मृदुल दोनों एक सी ही बात है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। मूक शब्द का विलोम शब्द वाचाल, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए बधु जो है आपका सही हो जाएगा। 12वें सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो 12वें में जो है आपका निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध जो है आपका शब्द है, तो ऑप्शन ए महात्म्य जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है, ऑप्शन ए महात्म्य जो है आपका यहाँ पर सही बैठेगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, जबकि होता है उपरोक्त पंक्तियां अच्छी नहीं है, इस तरह से। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर 14वें प्रश्न पर। 14वां है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो व्याकरण यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 15वें में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के में शुद्ध वर्तनी वाला जो है आपका शब्द है, तो अक्षोहिणी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उच्छिष्ट का जो है आपका उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो अनुच्छिष्ट करके आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 17वें प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी अनुग्रहित जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18वां है, इसमें आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं ABCD, तो इनको जो है देखने पर पता चलता है कि आपका जो ऑप्शन सी है, केवल ए और सी जो है आपका शुद्ध वाक्य हैं, बाकी में कुछ ना कुछ त्रुटि है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और सी यहाँ पर आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, तो इस वाक्य को जो है आपका जो है शुद्ध रूप होगा, तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये इसका शुद्ध जो है रूप हो जाएगा। 20वें प्रश्न में आते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो महारानी लक्ष्मी बाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 21वें प्रश्न के आते हैं कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द है, तो स्वेदज यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका परित्यक्ता शब्द का जो है प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो,
उसे कहते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में है आपका बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है आपका सब्यसाची। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है, तो ऑप्शन एक जो है आपका सदाव्रत यहाँ पर हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल न होने का जो अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो आपका अनावृष्टि यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक। 26वें पर अगर हम आते हैं कि युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो ऑप्शन डी युयुत्सा यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए 27वां प्रश्न, तो वो आपका सी ऑप्शन अजर यहाँ पर हो जाएगा। और 28वें प्रश्न में आते हैं कि जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो यहाँ पर दत्तचित्त यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो ऑप्शन बी जिसकी आशा ना की गई हो वो आपका अप्रत्याशित होता है। तो उसके बाद चलते हैं हम 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है, तो वो युधिष्ठिर हो गया। उसके बाद में 31वां है यहाँ पर, तो हरितकी का जो है तद्भव शब्द है, तो हरण आपका बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बी। उसके बाद 32वें प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम तद्भव जो है युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर फुल फुड़िया जो है यहाँ पर ये जो है अशुद्ध त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन डी फुल फुड़िया जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 33वें प्रश्न पे आते हैं कि भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर का आपका अभ्यंतर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 34वें प्रश्न में आते हैं कि क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो ये आपका काढ़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 34 प्रश्न। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका जो है 34वां प्रश्न है, मक्षिका जो है किसका तत्सम शब्द है, तो आपका ए ऑप्शन मक्खी का। 36वें प्रश्न पर अगर हम आते हैं कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को जो है पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत विकृत हिंदी में आने वाले जो है आपका शब्द हैं, तो इसका जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा कि ए गलत है, बी आपका सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर ए गलत है। यहाँ पर अगर प्राकृत नहीं होता, ये प्राकृत की वजह से आपका ऑप्शन बी बना है कि ए गलत बी सही। आपको क्या लगता है, कमेंट डाउन। उसके बाद 37वां प्रश्न है कि नारियल शब्द का तत्सम है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी नारिकेल। उसके बाद 38वें प्रश्न पर आते हैं हम कि नीचे दिए गए विकल्पों के में जो है आपका तत्सम शब्द चुनिए, तो यहाँ पर मयंक आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है 38वां प्रश्न। 39वें में आप देखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप मिलाते हैं, तो पत्थर प्रस्तर से संबंधित है और भोजाई जो है आपका भ्राताध्याय से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो ऑप्शन जो बनेगा इसका डी ऑप्शन बन जाएगा 39वें प्रश्न का। जो है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और जो है आपका सी का चौथा और डी का ये, तो ये बिल्कुल ठीक है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कपाट कपड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है त्रुटिपूर्ण है। उसके बाद 41वां है कि विशेषण के द्वारा जो है जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो विशेष्य कहते हैं। उसके 42वां है कि दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। फिर 43वां है कि विशेषण के संदर्भ में जो है अशुद्ध कथन है, तो देखो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित करता है, ये सब सही है और यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ठीक है, तो ये सब सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी बनेगा कि यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 44वें प्रश्न पर, जब इनको हम मिलाएंगे ऐतिहासिक घटना, ठीक है, विदुषी महिलाएं, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा 44वें का, तो 44वें का बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनेगा, ठीक है, तो 44 के का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बनता है, ए का 3, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। उसके बाद 45वां है कि खूबसूरत और काला ईरानी जो घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है, तो देखो 1 2 3 तो हो गए विशेषण और एक विशेष्य हो गया, तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद में
46 में आते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये प्रविशेषण, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में 47वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेष्य नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सब कुछ वाला ये सही हो जाएगा। 48वां वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन आपका बी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद संदेह का विशेषण होगा, तो ए आपका संदिग्ध सही हो जाएगा। 50वें की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 51वें प्रश्न में आते हैं निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर अचला आपका हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो पुष्प धनवा जो है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी पर्यायवाची हैं जो है आपका, मतलब कामदेव का पर्यायवाची बाकी नहीं है, तो ये पर्यायवाची है पुष्प धनवा। फिर है सूर्यसुता पर्यायवाची है किसका, यमुना का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाल, ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, 54 का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी श्लाघा यहाँ पर। उसके बाद में 56वें को हम सम्मिलित करते हैं, आंखलोचन से रिलेटेड है, इंद्र पुरंदर से, यहाँ पर गंगा और मृगांक का कोई मेल नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 57वें में घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो ये अश्व आपका हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची आपका नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें और देख लीजिए। विद्युत का पर्यायवाची आपका है, तो दामिनी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसका घोटक है ही 57 वाले का, जो घोटक का अश्व हो गया आपका। 59 पे आते हैं, अहि का पर्यायवाची है, तो अहि सर्प से संबंधित है, सर्प को कहते हैं। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची हो गया सरवरी। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन के, आपका 60 की आंसर की। अब आप लोग बताइए साथियों कि आपके कितने क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में ठीक हुए हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।